Hello everyone, I am Sharon. Welcome you to this channel. Today we will learn about science, that is chapter 2, acid, base and salt. In this chapter we will first discuss about indicators. Indicators basically क्या होते हैं, आप indicators से क्या समझते हैं? इंडिकेटर्स अगर कहा जाए तो एक डाई होता है जो कि अपना कलर चेंज करता है व्हेन पुट इनटू एसिड एंड बेस. जब एक डाई को अगर एसिड और बेस में डाला जाए तो उसको हम इंडिकेटर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये इंडिकेटर्स होते कितने टाइप के. इंडिकेटर्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. पहला इंडिकेटर जो होता है लिटमस इंडिकेटर होता है, दैट इज लिटमस इंडिकेटर. इन लिटमस इंडिकेटर का नेचुरल कलर अगर बात करें तो इसके नेचुरल कलर पर्पल होता है. नेचुरल कलर इट्स पर्पल. अच्छा, अगर इसे एसिड में डालते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है किसमें, रेड में. लेकिन अगर इसे बेस में डाला जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में. ओके स्टूडेंट्स, ये तो है लिटमस इंडिकेटर. और ये कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर. किस टाइप का इंडिकेटर है ये, नेचुरल इंडिकेटर. सेकेंड टाइप का इंडिकेटर, सेकेंड टाइप इंडिकेटर की जो हमारे पास है वो है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज, इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है. सॉरी, इसका नेचुरल कलर इज पर्पल. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है. नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि लिटमस. लिटमस जो इंडिकेटर है ये लाइकन से एक्सट्रैक्ट होता है. लाइकन एक प्लांट है थालोफाइटा डिवीजन का, वहां से ये लिटमस इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट होता है. मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक. मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. सिंथेटिक इंडिकेटर आप समझ रहे होंगे कौन से होते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर मैन मेड इंडिकेटर होते हैं. ये कोई नेचुरल नहीं होते, ये मैन बनाते हैं, जैसे इट इज कॉल्ड मैन मेड इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है और जब इसे एसिड में डाला जाए, जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब इसे हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है येलो में. ओके स्टूडेंट्स, अगर 2 सॉल्यूशन है आपके पास, आपको पता नहीं चल रहा कि एसिड या बेस कौन सा है, तो आप विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं. अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो अगर आप उसको उस सॉल्यूशन में डालेंगे, उसका कलर रेड आया तो मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक. और अगर उसका कलर येलो आया इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज बेसिक. सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लिटमस पे लगता है. ओके स्टूडेंट्स, हम थर्ड टाइप इंडिकेटर की बात करें तो दैट इज कॉल्ड फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन फिनोप्थलीन इंडिकेटर. फिनोप्थलीन इंडिकेटर एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर ही है. सिंथेटिक इंडिकेटर. ओके स्टूडेंट्स, मतलब मैन मेड इंडिकेटर आप समझ ही चुके होंगे. और इसका नेचुरल कलर क्या होता है, इसका नेचुरल कलर होता है कलरलेस. नेचुरल कलर कह दो या न्यूट्रल भी कह सकते हैं. नेचुरल या न्यूट्रल, न्यूट्रल कलर या नेचुरल कलर बात एक ही है. ओके, न्यूट्रल कलर होता है, इसका मतलब जो गिवन होता है इस पे कलर, वो होता है कलरलेस. अब इसे अगर हम एसिड में डालें तो इसका कलर कलरलेस ही रहता है. लेकिन अगर इसे बेस में डालें तो ये पिंक में चेंज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेन 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं और 2 भी हैं, वो होते हैं टर्मरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो टर्मरिक तो हल्दी, जिसे हम हिंदी में हल्दी कहते हैं, ये येलो कलर की होती है और इसका नेचुरल कलर भी येलो ही रहता है. टर्मरिक
टर्मरिक किस टाइप का इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? सबको पता है, टर्मरिक हल्दी होती है। इसका न्यूट्रल कलर येलो। अगर इसे एसिड में डाला जाए तो ये येलो ही रहता है, और अगर इसे बेस में डाल दें तो इसका कलर चेंज हो जाता है और रेड बन जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में, जब अगर कोई स्टेन करी का जो कि येलो या सब्जी का दाग वगैरह का किसी की शर्ट या फिर कपड़ों पे गिर जाता है, तो अगर हम उसे साफ करें, उसे वॉश करें, तो हम कपड़ों के साबुन से रगड़ते हैं, और जब वो उसे धोते हैं तो जो सोप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और वो उसे रेड करके चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हमारे पास वो है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट नेम से ही समझ में आ रहा है कि किस टाइप का इंडिकेटर होगा। ऐसा इंडिकेटर है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? न्यूट्रल कलर क्या होगा? रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का ही रेड ही होगा, रेड ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसे एसिड में डालें तो ये जो कलर है इसका रेड ही रहता है। तो अगर एसिड में डाल दें इसे तो ये क्या रहता है? रेड ही रहेगा। लेकिन अगर इसे बेस में डाला जाए तो ये चेंज हो जाता है, ये ग्रीन में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो कुछ इंडिकेटर्स थे जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ नेचुरल है तो इसमें कुछ मैन मेड है, सिंथेटिक दैट इज कॉल्ड। और वन टाइप ऑफ इंडिकेटर और आता है हमारे पास, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किससे पता चलता है? ये जो होते हैं ये हम सेंस ऑफ स्मेल से बता सकते हैं कि कैसे स्मेल आ रही है, तो कौन सा इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर related to sense of smell or factory। indicator related to sense of smell। ये किससे रिलेटेड होते हैं? सेंस ऑफ स्मेल से। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अनियन एक्सट्रैक्ट और दूसरा होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट मतलब अनियन की जैसे स्मेल होती है, कहे तो इसे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोला जाता है। अगर अनियन को आप किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो उसकी स्मेल का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, वो वैसी की वैसी आती है। सो अगर हम अनियन के एक्सट्रैक्ट, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अनियन एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट अगर हम इसे एसिडिक या फिर कहीं एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, कांट बी डिस्ट्रॉय। ये एज इट इज आती है, स्मेल हमें डिटेक्ट हो जाती है एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, और अगर इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल जो होती है वो नहीं पता चलती, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इट डिस्ट्रॉयज। ओके, जो अनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन की स्मेल होती है वो बेसिक में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमें नहीं पता चलती, आनी बंद हो जाती है उसकी स्मेल। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो एज इट इज आती है, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट की अगर वैसे बात करें तो इसकी एक तरीके से प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल। और अनियन की जो होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है।
सेम है ये वनीला एक्सट्रैक्ट भी। अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, कांट बी डिस्ट्रॉय, मतलब आती रहती है इसकी स्मेल वनीला की। लेकिन अगर बेसिक में डालते हैं तो ये स्मेल आनी बंद हो जाती है, इट डिस्ट्रॉयज, अगर हम इसे बेसिक में डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इंडिकेटर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे आने वाली वीडियो पर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।